बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और आप सबको ये जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह तौफीक दे कि ये जो ख़ास दिन हमें अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं हम इन दिनों का हक़ निभा सकें। ये ख़ास दिन इस वक्त जिस महीने का दिन है वो बहुत ख़ास है, वो बहुत मोहतरम है और वो बहुत मीठा, बहुत प्यारा और बहुत ख़ूबसूरत है एहसास है जो हम इस महीने महसूस करते हैं। ये जो महीना जिसकी मैं अब आपको सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी, रबीउल अव्वल का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो महीना है जब उन्हें इस दुनिया में भेजा गया जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं, जो हम सब के जो है आका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे इश्क करने वाले जो दुनिया भर में बसते हैं उन सबको ये आका का महीना बहुत बहुत मुबारक हो और रब करे कि उनकी जो शान थी, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जो उनके अस्वाए हसना थे, जिस तरह वो रिश्तेदारों से पेश आया करते थे, जो हुस्न सलूक उनका था, अल्लाह करे कि हम उनके उम्मती, उनके मानने वाले, उनसे इश्क करने वाले, उनकी दी हुई तालीमात पर, उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा भी हो सकें। और इस महीने के सदक़े में जो है ये दुआ मांगा कीजिए कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ वो करें जो उसको पसंद हो, तो इस कोशिश में कामयाबी जो है वो हम इस तरह हासिल कर सकते हैं कि हम पक्की नियत करें और फिर उसी रास्ते पर जो हमें कुरान मजीद ने दिया, क्योंकि वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से ही, उन्हीं के तरीके से जो है वो हमें कुरान मजीद भी मिला, उन्हीं पर इसे नाजिल भी किया गया इस आखिरी मुकम्मल किताब को। तो हमारे लिए वो ज़ात बहुत मोहतरम है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, तो इस महीने जश्न भी बनाइए और उनका ज़िक्र भी कीजिए, लेकिन जो शरई तकाज़े हैं उनको जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। आज हम अपना जो जुमे का प्रोग्राम है वो भी इसी हवाले से करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अक़ीदत के फूल नछावर करने के लिए मेरे साथ जो हैं मेरी कुछ बहनें मौजूद हैं और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रबीउल अव्वल के हवाले से ही आज बात भी करेंगे। उलमाए कराम से इस हवाले से जो है वो कुछ तालीमात हासिल करेंगे। जो मेरी आज की मेहमान हैं उनकी तरफ चलूँगी। बड़ा ख़ूबसूरत नाम और बहुत अच्छा और मीठा जो है, मीठा मीठा पढ़ती हैं। अस्माउल हुस्ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको भी रबीउल अव्वल मुबारक हो। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आसमा मलिहा। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी रबीउल अव्वल मुबारक। कैसी हैं आसमा? और महफ़िल का आगाज़ करेंगे अपने आज के प्रोग्राम का और पहले अल्लाह के बाबरकत नाम से हमसे जो है वो आगाज़ होगा। जी अस्माउल हुस्ना।
रख के चलना हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और इस महीने तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो मिलाद की महफ़िल और हुजूर का ज़िक्र जो है वो उसका एहतमाम करे। वैसे तो 12 महीने ये सिलसिला जो है वो दुनिया भर में जहाँ जहाँ आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हैं ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इस माह में जो है वो इसकी शिद्दत और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। सो अस्माउल हुस्ना बहुत सारी माशाल्लाह से महफ़िलें भी पढ़ रही हैं अब आप, माशाल्लाह। सो ये कितना अरसा हो गया, क्योंकि आप माशाल्लाह से अभी भी बहुत यंग हैं, छोटी सी हैं, तो ये शौक़ जो है ये अपना था या फैमिली में ये चीज़ मौजूद थी माशाल्लाह से? फसलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। ये एक और कलाम था, अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। ये कलाम बड़े ख़ूबसूरत कलाम और बहुत मारूफ़ भी हुए, ज़बान ज़द-ए-आम हुए माशाल्लाह से कलाम। तो मैं अभी आप लोगों के साथ अपना स्कूल टाइम जो है ना वो बहुत याद कर रही हूँ। सो अच्छा, मैं आसमा से भी जानना चाहूँगी, अस्माउल हुस्ना से भी, कि वो कौन से कलाम हैं जो आपको ख़ुद बार बार पढ़ने में जो है वो, एक होता है सारे कलामों की अपनी एक तासीर होती है ना, लेकिन कुछ आप कहते हैं कि मैंने हर महफ़िल में पढ़ना है, ये पढ़ के मेरी अंदर की कैफियत बड़ी तब्दील हो जाती है। सो वो अस्मा कौन सा कलाम है? दर पे बुला मक्की, दर पे बुला। और आप कौन सा पढ़ती हैं जो आपकी? मेरी निगाहों में जचता नहीं कहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मैं अब चाहूँगी आप दोनों वही अपना अपना जो आप लोगों को जो आपके अंदर की कैफियत को तब्दील कर देता है वही कलाम पेश करें। तो पहले आप अस्मा पढ़िए। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दीद तेरी हो ईद मेरी, दीद तेरी हो ईद मेरी। दीद कराओ, दीद कराओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। महशर में हो लब पे मेरे, महशर में हो लब पे मेरे। मुझको बचाओ, मुझको बचाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। आसे गुनाहों में डूबा हुआ है, आसे गुनाहों में डूबा हुआ है। जैसा है निभाओ, जैसा है निभाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। गुंबद खज़रा के साए तले, गुंबद खज़रा के साए तले। मुझको सुलाओ, मुझको सुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम। और ये तकरीबन हर महफ़िल का हिस्सा बनता है माशाल्लाह से, ये कलाम फरमाइश होती है इस कलाम की। सो अब जो है आसमा, आप जो है आपका जो फेवरेट कलाम है वो सुनाएं हम। अब मेरी निगाहों में
जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में, जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये एक इत्मीनान, एक सुकून, कहते हैं ना कि आजकल बड़े लोग कंप्लेन करते हैं कि डिप्रेशन है, परेशानी है, सुकून नहीं है, नींद नहीं आती। तो ये वो कलाम हैं, ये वो बरकतें हैं जो आपके घर में भी सुकून लाती हैं और आपको अपनी ज़ात में भी जो है वो बड़ा रिलैक्स करती हैं। सो अब तो बाकायदा माशाल्लाह से मैं ख़ुद देखा है, मैंने अटेंड किए कि अल्लाह की महफ़िलें लोग करते हैं कि सब लोग जमा होकर और बस अल्लाह का वर्द कर रहे होते हैं। सो ये सिर्फ़ ये अल्लाह जो है ये आपको इतना सुकून बख्शता है। तो जब आप अल्लाह के महबूब का ज़िक्र सुनेंगे या आप जब ख़ुद ज़िक्र करेंगे और ऐसी महफ़िलों का हिस्सा बनेंगे तो ये मौके हमें मिल रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इस माह मुबारक में तो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जाइए ख़ुद भी एहतमाम कीजिए ऐसी महफ़िलों का, ऐसी महफ़िलों का हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि वही आता है जिसको सरकार बुलाते हैं। यहाँ पर बुलावे का बड़ा ख़ास ज़िक्र है। दुआएँ कीजिए, शुक्रगुज़ारी कीजिए, गिड़गिड़ाइए, रब से माफ़ी तलब कीजिए, क्योंकि जब आप इज्तिमाई इबादतों का, इज्तिमाई महफ़िलों का सिलसिला बनते हैं तो उसमें कहते हैं कि उसकी बरकत से उस महफ़िल में ऐसे प्यारे लोग भी मौजूद होते हैं। बल्कि मेरा तो ईमान है कि हमारे अलावा भी कुछ नूरी ताकतें वहाँ मौजूद होती हैं जो उन महफ़िलों को और सजाती हैं और उसका हिस्सा बनती हैं। तो उस बरकत से, उन दुआओं की बरकत से, उस आमीन से आपकी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो कम होते हैं। इधर उधर भटकने से बेहतर है कि जो सही रास्ता हमें दिखाया गया है अगर हम उसका इंतखाब करें तो कुछ बेहतरी जो है वो हम इंशाल्लाह ज़रूर महसूस करेंगे। आप दोनों जो मिलकर कलाम पढ़ रहे हैं ना वो मुझे बहुत अच्छा और मीठा लग रहा है, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हो जाती हूँ बीच से कहीं। तो मैं चाहूँगी कुछ और ऐसे कलाम जो आप लोग मिलकर पढ़ते हों, कोई ऐसा कलाम जो आप अभी और पढ़ सकें मिलकर साथ। ठीक है, ओके, पढ़िए, आप भी पढ़िएगा सब मिल के साथ जी। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मक़ामे मुस्तफ़ा
मोहम्मद का